तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राह पर हमको चलाना। हालेलुया, हालेलुया, पर रहे तेरी करुणा। तन मन धन हमारा तेरा है, इन शैतान को छूने न देना। हम है तेरी हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा। तन मन धन हमारा धीरज को हमारे बढ़ाना। जीवन की हमारी इस नैया को और सागर में खोने न देना। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना। जीवन की हमारी इस नैया को और सागर में खोने न देना। हालेलुया, हालेलुया, सबको जय मसीह की। मेरा नाम नमिता है, मैं अमरारंडी से हूँ और संजय नगर कलिसा से हूँ, शहडोल
दृष्टि से बोल रहे हैं। प्रभु मेरे जीवन में बहुत बड़े काम किए हैं। मैं पिता परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि हम लोग तो प्रभु को नहीं जानते थे, लेकिन 2016 में प्रभु को जान पाए हमारे भैया भाभी के जरिए, और उनके जरिए में हम जान पाए हैं कि वो परमेश्वर की जिंदा खुदा है करके। उन्होंने हमारे लिए आंसू बहाए, प्रार्थना किए, तब हम जान पाए। और हमारी आत्मीय माता पिता मिले, उनके द्वारा प्रभु में हमको ज्ञान मिली, शिक्षा मिली, और हम आगे भी बढ़ पाए। मैं पिता परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि आगे भी हम और उनके द्वारा और बहुत कुछ सीखने पाए, जानने पाए। मेरे पति की गवाही है, मेरे पति के जीवन में परमेश्वर ने बहुत बड़े काम किए हैं। उनके जो गंदी हरकतें थे वो सब ने छुड़ा दिए। पिता परमेश्वर में प्रभु धन्यवाद देती हूँ। उनके ड्यूटी में बहुत प्रॉब्लम होती थी, वो अंडरग्राउंड में जाते थे, बहुत तकलीफ होती थी, लेकिन परमेश्वर से हम सब कोई मिल के प्रार्थना किए। हमारे आत्मीय माता पिता और गीता बहन ने भी, उन सब से हमने प्रार्थना रिक्वेस्ट की, सब मिल के प्रार्थना किए। परमेश्वर ने उनके जीवन में काम किया और उनको अंदर से उनको बाहर में ड्यूटी दिया गया। मैं पिता परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि आज हम सब कोई सुरक्षित हैं, अच्छे हैं, और मेरे बेटे के जीवन में भी प्रभु काम करे कि वो भी प्रभु को जानने पाए। सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में सबको जय मसीह की। आज फिर से हम आपके साथ संगति करने आए हैं। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ, परमेश्वर ने यह सुंदर अवसर दिया। आज मैं प्रार्थना भवन संजय नगर की ओर से, हाउस ऑफ प्रेयर अमराडंडी अमलाई की ओर से, यहोवा इरे प्रार्थना भवन शेडोल की ओर से और डॉक्टर शिफाली बारिया की ओर से भी आप सबको हार्दिक अभिनंदन करते हैं। परमेश्वर ने हमारे लिए एक अच्छा वरदान रखा है, लेकिन वो वरदान कहाँ से हमें मिलती है? पवित्र शास्त्र बाइबल में याकूब की पत्री पहला अध्याय का 17 वचन में लिखा है, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और एक उत्तम दान ऊपर ही से है। सब कुछ हमें उस जीवित परमेश्वर से ही मिलती है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। इस आशीष का स्रोत है ज्योतियों का पिता परमेश्वर। अपने किसी बात से बदलता नहीं, वो कहता है तो उसे करता है। वह किसी का पक्षपात नहीं करता। प्रेरितों का काम 10 अध्याय का 34 वचन में देखते हैं, परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता, चाहे वह गरीब हो या अमीर, शिक्षित हो या अनपढ़। इसीलिए वह प्रत्येक को भलाई देने के लिए तैयार है, या भलाई या अच्छाई उसकी ओर से एक बहुत बड़ा वरदान है। नीति वचन 8 अध्याय का 34 और 35 वचन में इस प्रकार लिखा है, धन्य है वह पुरुष जो मेरी सुनता है। परमेश्वर कहता है, मेरी फाटकों में प्रतिदिन दृष्टि लगाए रहता है। कितनी बड़ी बात है जब हम परमेश्वर के डेवड़ी में आंसू बहाते हुए अपनी दृष्टि उसकी ओर लगाते हुए हमारी प्रार्थनाओं का जवाब का इंतजार करेंगे, परमेश्वर सुनेगा। पहला यूहन्ना 2 अध्याय का 15 से 16 वचन में लिखा है, प्रतिदिन दृष्टि लगाए रहता है। तुम ना तो संसार से और ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आँखों की अभिलाषा और जीवता का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब वे घर में कोई दिखता योग्य महंगी वस्तु लाते हैं तो अपने आप तक सीमित नहीं रख पाते, परंतु पड़ोसियों को बताकर
इन दोस्तों को, मित्रों को बुलाकर बताकर इन वस्तुओं पर घमंड करते हैं कि यह है जीविका का घमंड। ये वस्तुएं संसार में दिखाई देती हैं। एक बहन बनारस से साड़ी लाई, बनारस सिल्क, और वह बहुत सुंदर कलर था, और वो बहन पहन के पड़ोसियों को, आजू बाजू लोगों को दिखाई कि ये साड़ी मैं बनारस से लेके आई हूँ, बनारस सिल्क। और जब पड़ोसी ने देखा, बोला वाह वाह बहुत अच्छा, लेकिन अंदर से वो कुड़कुड़ाने लगे कि ये औरत कितनी घमंडी है कि ये साड़ी बनारस से लाई तो हम सबको दिखा रही। दूसरी बात, एक व्यक्ति उपवास रखकर संसार की वस्तुओं के लिए प्रार्थना किया, परंतु परमेश्वर के संतानों को ऐसा नहीं होना चाहिए। वे एक भक्तिमय जीवन जीने के लिए संघर्षित रहते हैं और कहते हैं, प्रभु ने मेरे जीवन में एक आश्चर्य कर्म किया है, मुझे वही करना चाहिए जो उसे प्रसन्न योग्य हो, और अभिलाषाओं से बचना चाहिए। परमेश्वर ने हमें उसके लिए चुना है। पहला यूहन्ना 2:17 में लिखा है, संसार और उसकी अभिलाषाएं मिटती जाती हैं, परंतु वह जो परमेश्वर की इच्छा पूरी करता है सर्वदा बना रहेगा। गलतियों की पत्री 5:24 में लिखा है, और जो मसीह यीशु में है उन्होंने शरीर को उसकी अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया, और जिसने अपने सभी अभिलाषाओं को क्रूस पर चढ़ा देता और उस प्रभु यीशु मसीह को पहन लेता, परमेश्वर उसे एक विशेष अभिषेक करता है और प्रभु यीशु मसीह उसमें निवास करता है। भजनकार कहता, भजन से 145:17 में, यहोवा अपना सब गति से पवित्र है। परमेश्वर अपने वचन में, अपने चरित्र में, अपने मार्ग में, अपने राज्य में पवित्र है। इज ए होली गॉड। इफिसियों की पत्री 5:16 में लिखा है, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। पहला कुरिन्थी 6:19 में पौलुस कहता है, तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर के मंदिर हो। आज प्रभु यीशु आपको अधिकार दिया है। He has given you power and authority। सभी उसके चेलों को अधिकार दिया है। वो कहता है मत्ती रत्ती सुसमाचार 10:7 में, जाओ चलते चलते प्रचार कर, प्रभु का स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। तुमने सेत में पाया है, सेत में दो। आज प्रभु आपको यह सामर्थ दिया है। जब रेवरेंड जॉन एम डेविड नागपुर से हमारे चर्च में प्रचार करने आए थे प्रभु की वाणी को लेकर, उनकी बेटी को अचानक टॉन्सिल हो गया था। बहुत सुंदर गाती उनकी बेटी, वो भी गाते हैं, और परेशान, परमेश्वर ने टॉन्सिल ने उसको बहुत परेशान किया। लेकिन जैसे ही मुझे बताया गया कि टॉन्सिल के कारण परेशान है बेबी और गा नहीं सकती, मैंने उसके गले पे हाथ रखकर प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना किया कि प्रभु तूने वो अथॉरिटी, वो पावर मुझे दिया है कि आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से इसकी टॉन्सिल छगी होने का मांगता हूँ। और सचमुच में थोड़ी ही समय में वो चंगी हो गई और बहुत सुंदर गीत परमेश्वर की स्तुति करने लगी। मरकुस रत्ती सुसमाचार 9:23 और 24 में एक गरीब पिता की आंसू के बारे में लिखा है। वह यीशु के पैरों पर गिरा और पुकार उठा, महाशय महाशय, मैं अपने दुखों को सह पाने में असमर्थ हूँ। एक गूंगी आत्मा उसे यातना पहुंचाती है
यीशु ने उसकी आंसुओं को देखा और तरस से भर उठा। उसने गूंगी आत्मा को डांटा, तत्काल उसके पुत्र को छुटकारा मिल गया। परमेश्वर को धन्यवाद हो। देयर इज नो पावर इन द वर्ल्ड देन वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन के सिवा इस संसार में कोई सामर्थ नहीं है। गॉड लव्स यू विथ एवरलास्टिंग लव। लॉर्ड इज इन आवर मिडिस्ट नाउ, राइट नाउ। प्रभु की उपस्थिति आज हमारे मध्य में है। गॉड इज गोइंग टू डेमोस्ट्रेट हिज लव फॉर यू टुनाइट। परमेश्वर अपने प्रेम को अभी आपके सामने प्रकट कर रहा है। आज एक विशेष अभिषेक आप पर उतरने जा रहा है। आप यीशु मसीह को आज ही पहन लो। मेरी सेवा का नया नया अनुभव। एक विष्णु परिवार के लड़कियों के ऊपर शैतान था। परमेश्वर ने प्रार्थना से शैतान को हटाया। वो चिल्ला चिल्ला कर शैतान वहाँ से भागा और वो लड़कियों का जीवन अच्छी हो गई। इफिसियों की पत्री 6 अध्याय का 10 वचन और 11 वचन में लिखा है, प्रभु और उसकी सामर्थ्य की शक्ति में बलवंत बनो। आज हमें बलवंत बनना है प्रभु में। परमेश्वर के संपूर्ण अस्त्र शस्त्र धारण करो, जिससे तुम शैतान की युक्तियों के सामने, शैतान की युक्तियों का दृढ़ता पूर्वक सामना कर सको। पहला थिस्सलुनीका 5 अध्याय का 4 वचन से 10 वचन आप पढ़िएगा घर में। हे भाइयों, तुम अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर की समान आ पड़े, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो। हम ना तो रात्रि के और ना ही अंधकार के हैं, अतः हम दूसरे के समान सोते ना रहे, परंतु सजग और सतर्क रहे। क्योंकि जो सोते हैं रात्रि के सोते हैं, परंतु इसलिए कि हम दिन के हैं, आओ हम विश्वास और प्रेम का कवच तथा उद्धार की आशा का टोप पहनकर सतर्क हों। क्योंकि परमेश्वर ने हमें प्रकोप के लिए नहीं, परंतु हमारे प्रभु यीशु के द्वारा उद्धार प्राप्त करने के लिए ठहराया है, जो हमारे लिए मर गया कि चाहे हम जागते या सोते हो, हम सब मिलकर उसके साथ जीवित रहे। निर्गमन 3 अध्याय का 14 वचन में लिखा है, प्रभु कहता है, मैं जो हूँ सो हूँ। मलाकी 3 का 6 में लिखा है, मैं यहोवा हूँ, मैं बदलता नहीं। यशायाह नबी कहता है यशायाह 40:29 में, वह थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। यशायाह 43 का 2 में लिखा है, जब तू जल में होकर जाए मैं तेरी संग संग रहूँगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे ना डुबा सकेगी। जब तू आग में चले तब तुझे आँच ना लगेगी, और उसकी लौ तुझे नहीं जला सकेगी। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। मैं प्रार्थना करता हूँ। प्यारे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर दिन के लिए, और धन्यवाद देते हैं हर एक भाई बहन बच्चे बुजुर्गों के लिए जिन्होंने इस YouTube के माध्यम से तेरे पवित्र वचन को सुना। खुदा, उनके जीवन में तेरी आशीषें बहुतायत से आने पाए, उनकी परेशानियां दूर हो, बीमारी चंगे हो, चिंताएं समाप्त हो। और उन बच्चों के लिए प्रार्थना करते खुदा, बच्चों को पढ़ाई में ज्ञान बुद्धि समझ से भर दे, ताकि हमेशा ऊंची पोजीशन पाए। और विशेष करके प्रार्थना करते हैं प्रभु जी उन भाइयों के लिए जो बीमार हैं, विशेष करके प्रभु जी भाई अभिमन्यु के लिए। और वैसे ही प्यारे परमेश्वर, रोसी ने प्रार्थना कर जी की है एक भाई के लिए खुदा जो मेंटली डिस्टर्ब है, और अवश्यंदर अवशिखर अवो शबल अवश्य। वैसे ही प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं विशेष करके प्रभु जी मुरलीधर और उनके परिवार के लिए, और सरस्वती के पिताजी के लिए भी प्रार्थना करते खुदा, उन सबको चंगाई दे और उनको हर बीमारी से छुटकारा दे। और प्रभु जी आज हम इस कोरोना वायरस के लिए प्रार्थना करते हैं जो धरती पर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है खुदा, लेकिन तेरे लिए सब कुछ संभव है परमेश्वर। तो अपने हाथों को बढ़ाते हुए खुदा इस वायरस को समाप्त कर दे। साथ साथ अभी हम प्रार्थना करते हैं गोल्डन, दीना और प्रभु जी स्टीफन के लिए और स्टैनली के लिए खुदा,
उनको अपने पंखों के शरण में रख, हर बीमारी से बचा के रख, और कल की मीटिंग को तेरे हाथों में देते हैं। सारी आदर महिमा आपको देते हैं। और जितने लोगों ने मुझसे प्रार्थना कर जी की, एक एक को नाम बे नाम आप जानते हैं खुदा, उनकी सहायता कर। किसी ने प्रार्थना भवन के लिए सीमेंट 10 बैग देने का वादा किया खुदा, उसके जीवन में बहुत ऐसे आशीष आने पाए। और जो परिवार भवन के लिए विशेष योगदान दिए हैं, जॉन परिवार, उनको 1000 गुना बढ़कर तू आशीष दे। सारी महिमा आपको देते हैं प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं विशेष करके राजेश के लिए और शुभम के लिए खुदा, जो इस कार्य को आगे बढ़ाने में सहायता कर रहे हैं, उनको बहुत ऐसे आशीष दे। प्रभु यीशु के पवित्र नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, आमीन।